जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। तत्वाशुद्ध परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्टशेष आचार्य उमा स्वामी द्वारा। यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्यायों में विभाजित है। 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग 8वां अध्याय जिसमें बंध तत्व नाम का अधिकार देख रहे हैं। यहाँ पर नाम कर्म की प्रगतियों की वर्णन चल रहा था और कल अपन ने 10 जोड़े देखे थे, प्रत्येक, शरीर आदि। ठीक है ना। इस सूत्र का वाचन करते हैं। सबसे पहले सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। आप जिनवाणी में यह सूत्र देखिए। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्वाण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्वा, गुरु, लघुपघात, परघाता, तपोद्योतोक्षवास, विहायो गतियः, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, शुश्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थरादे, यशः, कीर्ति, सेत्राणी, तीर्थकरत्वम च। ये सूत्र का उच्चारण हुआ। अपन को आज देखना था जो 10 जोड़े हैं वह परिभाषाएं तो बिल्कुल सामान्य थी। इसमें पर्याप्ति जो शब्द आया है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पर्याप्ति किसे कहते हैं? जिससे जीव पर्याप्त होता है उसे पर्याप्ति कहते हैं। ऐसी जो परिभाषा है ये धवलाकार ने दी है धवल ग्रंथ में। जिससे जीव पर्याप्त होता है। किन चीज़ों से पर्याप्त होता है? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन। इनसे जो पर्याप्त होता है उसे पर्याप्ति कहते हैं। इन चीज़ों की पूर्णता जिसको हो जाती है वो पर्याप्तक जीव कहलाता है। जिसके उदय से आत्मा अंतर मुहूर्त में आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन आदि पर्याप्तियों को पूर्ण करने में समर्थ हो जाता है, उसे पर्याप्ति को पूर्ण कर लेता है, उसे पर्याप्ति नाम कर्म कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? मतलब कि आत्मा की जो सामर्थ्य शक्ति है वो भी पूर्ण होना चाहिए। वो अंतर मुहूर्त में अपनी आत्मा में इतनी शक्ति प्रकट कर लेता है जिसके निमित्त से वह शरीर बना सके, इंद्रिय बन सके, आयु बन सके, श्वासोच्छ्वास प्रकट हो सके, भाषा और मन ये भी जो शरीर में ही बनते हैं। ये पौद्गलिक हैं, लेकिन ये पौद्गलिक किससे बनते हैं? उसकी जो सामर्थ्य शक्ति है वो किसकी है? वो जीव की है। और वो जीव जो है वो अंतर मुहूर्त में ही क्या करता है? इनको अपने अंदर इतनी सामर्थ्य शक्ति प्रकट कर लेता है जिसके निमित्त से ये आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन ये जो वर्गणाएं हैं उन वर्गणाओं को लेकर के ये निर्माण करने लगता है। आचार्यों ने और भी बताया है पर्याप्ति को पूर्ण करने की शक्ति के कारण जो पुद्गल स्कंद हैं, ध्यान रखना क्या कह रहे हैं, जो पुद्गल स्कंद हैं उन पुद्गल स्कंदों की निष्पत्ति को जिनेन्द्र देव ने पर्याप्ति कहा है। एक तो आत्मा की शक्ति प्रकट होना, और जो पुद्गल स्कंद हैं वही पुद्गल स्कंद जो आहार, शरीर आदि रूप जो निष्पन्न होते हैं उसको आचार्य भवन कहते हैं पर्याप्ति। जिसके उदय से आहार आदि प्राप्तियों के द्वारा आत्मा अंतर मुहूर्त में पर्याप्ति को प्राप्त कर लेता है, शक्ति को प्राप्त कर लेता है, उसे पर्याप्ति कहते हैं। ये 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? आहार लिख लेंगे अपनी डायरी में। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा
और मनः पर्याप्ति। समझ में आ गया? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, स्वच्छ श्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मनः पर्याप्ति। ये 6 प्रकार की पर्याप्ति होती हैं। एक एक पर्याप्ति को पूर्ण करने में भी अंतर मुहूर्त लगता है और 6 पर्याप्ति को पूर्ण करने में भी अंतर मुहूर्त लगता है। समझ में आया कि 6 पर्याप्ति भी अंतर मुहूर्त में हो जाती हैं और एक एक पर्याप्ति को पूर्ण होने में भी कितना लगता है, उनमें भी अंतर मुहूर्त लगता है। अब आप बोलेंगे ये कैसे बात है? तो अंतर मुहूर्त भी, मध्यम अंतर मुहूर्त जो है वो अनेकों प्रकार का होता है। उसी कारण सभी का भी अंतर मुहूर्त और सबको मिलाकर भी एक अंतर मुहूर्त होता है। अब देखते हैं जो आहार पर्याप्ति है। आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं? आहार का मतलब यहाँ पर कबला आहार की बात नहीं कह रहे हैं। जो आप अन्न पान का से भोजन से अपने क्षुधा को पूर्ण करते हो, उस आहार की यहाँ पर बात नहीं है। आहार वर्गणा एक पुद्गल स्कंद है, ऐसे पुद्गल स्कंद जिससे आपका शरीर आदि की उत्पत्ति होनी है, उसकी बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो एक आहार वर्गणा होती है, उन आहार वर्गणाओं को जीव अंतर मुहूर्त में अपने में पूर्ण कर लेता है। किसे कहते हैं आहार पर्याप्ति? तो लिखा हुआ है, पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से आहार वर्गणा रूप आए हुए पुद्गल स्कंद जो कि अनंत परमाणु रूप होकर भी स्कंद अवस्था को प्राप्त होते हैं। वो आहार वर्गणाएं में अनंत परमाणु हैं, पर वो पुद्गल स्कंद को प्राप्त होते हैं और आत्मा के द्वारा रोके गए क्षेत्र में स्थित हैं। आत्मा जहाँ आई है उस स्थान पर उसको रोके हुए हैं उन परमाणुओं को, जो अमूर्तिक होकर भी इन कर्म स्कंदों के संबंध में से मूर्तिक भाव को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी आत्मा का संवेद रूप से जो पुद्गल स्कंद का एक क्षेत्र अगवाही रूप से आश्रय कर रहे हैं, उन पुद्गल स्कंदों में खल और रस पर्याय से परिणमन करने की शक्ति का नाम आहार पर्याप्ति है। देखिए, आहार वर्गणा ये पुद्गल स्कंदों का पिंड है और जीव के अंदर जो आहार पर्याप्ति पूर्ण हुई है, शक्ति पूर्ण हुई है, इसके निमित्त से जितने स्थान में आत्मा है उतने ही स्थान में कर्म स्कंधों का क्या होना, उनको इकट्ठा करना आहार वर्गणा को, और उसको खल और रस रूप में क्या करना, उसको खल और रस के रूप में परिणमन कराना। वो आहार वर्गणाएं खल रूप में और रस रूप में क्या होती हैं, परिणमन होती हैं। यह धातु और उपधातुएं आपने पढ़ी होंगी, उन्हीं की बात यहाँ पर कह रहे हैं। धातु उपधातु में क्या होता है, 7 प्रकार की धातु होती है और 7 प्रकार की उपधातु होती है। तो इन 7 प्रकार की धातु जो उपधातु के वर्णन अपन को मिलते हैं, उनको अपन ने स्थिर में देखा था। स्थिर आदि में आप देख सकते हैं कि जो आए हुए हैं रस, रुधिर, मेद, मज्जा, हड्डी, मांस और शुक्र, ये 7 प्रकार की धातु होती हैं। ठीक है ना। देखो, रस जो होता है उस रस से ही रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मैदा बनती है, मैदा से हड्डी बनती है, हड्डी से मज्जा बनता है और मज्जा से शुक्र बनता है। कितनी प्रोसेसिंग है देखिए, जो शुक्र बना है वो कितने 7वें नंबर में आकर के बना हुआ है। तो इस प्रकार से जो आपने आहार वर्गणा इकट्ठी की है उसको पहले खल भाग में, खल भाग मतलब क्या है, जैसे अपन ने तिल से तेल निकाला तो तेल तो निकल गया, वो रस हो गया, और जो उसकी खली बची उसको खल कहते हैं। तो सारे के सारे जो आहार वर्गणा हैं उसको जीव क्या करता है, अपनी शक्ति के कारण क्या करता है,
उनको सबसे पहले खल भाग में और रस भाग में उनको परिवर्तित करता है। मतलब जितनी वर्गणाएं आ रही हैं उनको खल भाग में और रस भाग में जो परिणमन कराता है उस शक्ति का नाम आहार पर्याप्ति कहते हैं। दूसरी पर्याप्ति है शरीर पर्याप्ति। शरीर पर्याप्ति किसे कहते हैं? जिससे औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर रूप में जो वर्गणाएं हैं वो परिणमन करती हैं उसे शरीर पर्याप्ति कहते हैं। जो हमने आहार पर्याप्ति में खल और रस इसका परिणमन की जो आत्मा में शक्ति पाई थी, अब उसके बाद खल को जो ठोस कठोर अवयव बनते हैं शरीर में, जैसे हड्डी, हड्डी कठोर है तो खल भाग जो है वो हड्डी रूप में जाकर के परिवर्तित हो जाए, और जो रस भाग है वो रस, रुधिर, मांस, वसा, वीर इन रूप में जाकर के परिवर्तित हो जाए। इस रूप परिणमन हो तो खल को हड्डी रूप में परिणमन कराने की शक्ति, और जो रस था उसको रुधिर, वसा, वीर इस रूप में परिणमन कराने की जो शक्ति प्रकट होती है उस शक्ति को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। आत्मा ऐसी शक्ति से समर्थ होता है और उस शक्ति के निमित्त से जो पुद्गल स्कंद हैं, जो खल वाले और रस वाले भाग वाले जो पुद्गल स्कंद थे, उनमें जो परिणमन होता है वह परिणमन भी शरीर पर्याप्ति कहलाता है। लिखा हुआ है, जिस कारण से जीव शरीर के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करके उन्हें औदारिक, वैक्रियक, आहारक शरीर के स्वरूप से परिणमन कराने में समर्थ होता है, उस कारण की संपूर्णता का होना शरीर पर्याप्ति है। आचार्य भगवान मूलाचार में कहते हैं, आहार पर्याप्ति में जो पुद्गल, खल और रस रूप हुए हैं उनमें खल भाग को तिल की खली के समान हड्डी आदि जो स्थिर और कठोर अवयव हैं उन रूप में, और रस भाग को तिल के तेल के समान रस, रुधिर, मज्जा, वीर, शुक्र आदि जो द्रव अवयव हैं, मतलब तरल अवयव हैं, उन पदार्थ रूप में परिणमन कराने की शक्ति की सामर्थ्यता का होना शरीर पर्याप्ति कहलाती है। इस प्रकार से आपने देखा, आहार पर्याप्ति में जो आहार वर्गणाएं जो खट्टी की थी उनको खल रस किया था, और शरीर पर्याप्ति में उनको औदारिक, वैक्रियक शरीर रूप परिणमन कराने की शक्ति, उनको हड्डी, उनको मांस, उनको मज्जा, उनको वीर रूप परिणमन कराने की शक्ति प्रकट हुई है, उसे शरीर पर्याप्ति कहते हैं। और भी आचार्य भगवान धवला में कहते हैं, आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं कि तिल की खली के समान उस खल भाग को हड्डी आदि कठिन अवयव रूप से और तिल के तेल के समान रस भाग को रस, रुधिर, वसा, वीर आदि द्रव अवयव रूप से परिणमन कराने वाले औदारिक आदि तीन शरीरों से युक्त पुद्गल स्कंदों की प्राप्ति को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। इस प्रकार से पुद्गल स्कंद हमें प्राप्त होते हैं जिनके माध्यम से जो खल और रस था वो हड्डी और अन्य तरल पदार्थ आदि बनते हैं शरीर के निर्माण में। कौन से शरीर में? औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर। यद्यपि वैक्रियक शरीर में हड्डी आदि नहीं होती है, मांस मज्जा आदि नहीं होता है, पर वो उन रूप जो वैक्रियक शरीर बनना है, वैक्रिक शरीर जिस प्रकार से बना जाता है उस रूप जो उनके लिए पौद्गलिक वर्णाएं होती हैं वो उन रूप उनको होंगी। ऐसे ही आहारक शरीर में कोई हड्डी, मांस, मज्जा, वीर आदि नहीं होता है, लेकिन आहारक शरीर रूप जो परिणमन है वो उस रूप परिणमन में कारण आहार शरीर पर्याप्ति कहलाती है। और औदारिक शरीर में तो धातु और उपधातु होती हैं, उन रूप जो परिणमन होता है। इसमें भी एक इंद्रिय जो जीव हैं उन एक इंद्रिय जीव में भी हड्डी, मांस आदि रूप परिणमन नहीं होता है, लेकिन उनके शरीर रूप जिस प्रकार का परिणमन होना है वो परिणमन की जो शक्ति है वो शरीर पर्याप्ति कहलाती है। तीसरी पर्याप्ति है इंद्रिय पर्याप्ति। क्या कहा? इंद्रिय पर्याप्ति जिस प्रकार से एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय है, चार इंद्रिय है, पांच इंद्रिय है, इन जीवों के योग्य पुद्गल द्रव्यों को ग्रहण करके यह
आत्मा अपने विषयों को जानने में समर्थ होता है, उस कारण की पूर्णता का नाम इंद्रिय पर्याप्ति है। जैसे एक इंद्रिय जीव है, वो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से आत्मा जानने में समर्थ हो जाता है। दो इंद्रिय स्पर्श और रस, इन दो इंद्रियों के माध्यम से आत्मा इनके विषयभूत पदार्थों को जानने में समर्थ होता है। चार इंद्रिय में स्पर्श, रसना, घ्राण और चक्षु, इन चार इंद्रियों के माध्यम से आत्मा उनके विषयों में जानने में क्या होता है, समर्थ होता है। और स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत, ये पांच इंद्रियों के माध्यम से इनके विषयों के में जानने की जो शक्ति प्राप्त होती है, उस प्रकार इसे इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। आप ये जानिए कि योग देश में, योग देश मतलब यथा स्थान में, जिस स्थान में यह स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत पाए जाएंगे, उस रूप पुद्गल स्कंदों को ग्रहण करने की जो शक्ति है, उस शक्ति का नाम इंद्रिय पर्याप्ति है। आत्मा में ऐसी शक्ति प्रकट हो जाती है। मूलाचार, धवला आदि अनेक ग्रंथों में इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिखी हुई है कि योग देश में स्थित रूप आदि, रूप आदि समझ में आ गया कि आपका जैसे चक्षु इंद्रिय का विषय क्या है, रूप है, ठीक है ना। इसी प्रकार से रस किसका इंद्रिय का विषय है, रसना इंद्रिय का विषय है। छूना, स्पर्श करना किसका विषय है, वो स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। कर्ण इंद्रिय का सारे गामा आदि जो शब्द हैं तो हैं कर्ण इंद्रिय के विषय हैं। और जो चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, आपकी घ्राण इंद्रिय का जो विषय है वो सुगंध और दुर्गंध आदि। तो इस प्रकार से रूप आदि, रूप, रस, गंध, वर्ण आदि जो हैं से युक्त पदार्थों को ग्रहण करने रूप शक्ति की उत्पत्ति के निमित्त भूत पुद्गल प्रचय की प्राप्ति, जब तक ऐसे पुद्गल प्रचय की प्राप्ति नहीं होगी, प्रचय मतलब समूह, पुद्गल समूह की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक यह जीव जानने में समर्थ नहीं हो पाएगा। यदि उस प्रकार के स्कंद नहीं आ पाएंगे तो उस प्रकार के स्कंदों की प्राप्ति बहुत जरूरी है। उन्हीं पर्याप्ति को पूर्ण करने का नाम इंद्रिय पर्याप्ति है। एक एक इंद्रियों के माध्यम से जीव उसकी विषयों को जानता है। जैसे चक्षु इंद्रिय के माध्यम से काला, नीला, पीला, सफेद आदि कितने प्रकार के रंग होते हैं, उन रंगों को जान पाता है, उनको आत्मा को ज्ञान हो पाता है। इसी प्रकार से आप रसना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, पांचों इंद्रिय का लगा लेना, तो वो जानने की जो सामर्थ्य शक्ति है, उस रूप पुद्गल स्कंदों का जो जीव ग्रहण करता है, उन्हीं ग्रहण की शक्ति जो है उसे यहाँ पर इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। तो योग देश में स्थित जो रूप आदि से विशिष्ट पदार्थ हैं, उनको ग्रहण करने की शक्ति का निष्पन्न होना, ऐसी शक्ति प्रकट होना इंद्रिय पर्याप्ति कहलाती है। जिन जीवों की इस प्रकार से इंद्रियां प्राप्त हो जाती हैं, एक इंद्रिय की एक इंद्रिय पर्याप्ति होती है, तो उस समय उसके लिए उस स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ही ज्ञान हो पाता है, अन्य इंद्रिय संबंधी नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय उसके पास अन्य इंद्रिय संबंधी पुद्गल स्कंद जो है वो नहीं पाए जाते हैं। इसी प्रकार से दो इंद्रिय के पास स्पर्शन, रसना, ये दो इंद्रिय पर्याप्ति होती हैं, जिसके कारण वह उन इंद्रिय संबंधी जो उसके विषय है उसको ग्रहण कर पाता है, लेकिन जो अन्य और इंद्रिय संबंधी जो विषय है उनको ग्रहण नहीं कर पाता है। पांच इंद्रिय जो जीव है, जैसे मनुष्य, देव है, नारकी है, पंचेंद्रिय में और त्रियंच आदि है, तो उनमें पांचों इंद्रियों के संबंधी ज्ञान हो जाता है, क्योंकि पांचों इंद्रिय संबंधी जो पुद्गल प्रचय हैं, समूह हैं, उनका ग्रहण पाया जाता है आत्मा के द्वारा, इसलिए उनको पांचों इंद्रिय संबंधी विषय का ज्ञान हो जाता है। तो यदि पांच इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण ना हो तो हमें पांचों इंद्रिय संबंधी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार से इंद्रिय पर्याप्ति की आपने व्यवस्था देखी कि आत्मा में शक्ति प्रकट होना एक बात है, और उस आत्मा की शक्ति को प्रकट करने के लिए उस प्रकार के पुद्गल स्कंदों की प्राप्ति होना दूसरी बात है। पर वो कैसे होता है? जब तक ये आत्मा उन पुद्गल प्रचयों को प्रकट न करे तो आत्मा में भी इस प्रकार की शक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसलिए वो अंतर मुहूर्त में अपने अपने योग्य इंद्रियों के
जो विषय हैं, मतलब कि जो पुद्गल स्कंद हैं, उनको यह जीव ग्रहण कर लेता है। उस ग्रहण करने की जो आत्मा में शक्ति प्रकट होती है, उसे इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। नमोस्तु चर्श्री। मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी, जब इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है तो क्या आत्मा उसी समय से ही बाह्य पदार्थों को जानना प्रारंभ कर देती है या नहीं? कृपया समाधान करें गुरुदेव। देखिए, इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण हो जाने पर भी आत्मा उसी समय बाह्य पदार्थों को, जो उसके विषय हैं, उनको नहीं जान पाता है। इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण हो गई है, अभी शक्ति पूर्ण हुई है, पर उनको बाह्य पदार्थों को जान नहीं पाता है आत्मा। जैसे मान लो चक्षु इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण हो गई, तो चक्षु इंद्रिय संबंधी जो भी विषय हैं, उन विषयों को आत्मा जानने में अभी जो है सामर्थ्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको जानने के लिए अभी जो बाह्य उपकरण द्रव इंद्रिय है, उसकी प्राप्ति नहीं हुई है। जो ये चक्षु है, चक्षु की जो रचना है, बाह्य इंद्रिय है, उपकरण है, इनकी अभी निवृत्ति नहीं हुई है। जब तक ये उपकरण नहीं बनेगा, तब तक जो है यह आत्मा जो है अपने उस चक्षु इंद्रिय की जो शक्ति उत्पन्न हुई थी, उसके निमित्त से वह नहीं जान पाता है। इसलिए द्रव इंद्रियों की भी आवश्यकता होती है। तो द्रव इंद्रिय उपकरण हो जाएगा, फिर आत्मा जानने में समर्थ हो जाएगा। तो अपन ये न समझे कि जिस समय अपनी इंद्रियां जो है पूर्ण हो जाती है अंतर मुहूर्त में, और आत्मा उसी समय से ही बाह्य पदार्थों को जानने में सामर्थ हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। पांचों इंद्रियों के अपने उपकरण होते हैं। जब तक ये उपकरण बन नहीं जाते हैं, तब तक ये आत्मा उनके विषयों को जानने में समर्थ नहीं होता है। और एक बात, इंद्रिय प्राण भी आपने सुना होगा। एक इंद्रिय प्राण है और यहाँ इंद्रिय पर्याप्ति है। तो इंद्रिय प्राण जो है वो कार्य है, और इंद्रिय जो पर्याप्ति है वो कारण है। इसलिए कारण और कार का इन दोनों में अंतर होने से कोई ये न समझे कि इंद्रिय प्राण को इंद्रिय पर्याप्ति में गर्भित कर लें, तो गर्भित नहीं हो सकता, क्योंकि एक कारण है और दूसरा कार्य है। तो कार्य रूप से इंद्रिय प्राण होता है और कारण रूप से पर्याप्ति होती है। यदि कारण नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। इसलिए इंद्रिय प्राण अलग है और इंद्रिय पर्याप्ति अलग है। चौथी पर्याप्ति का नाम है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। श्वास उच्छ्वास पर्याप्ति मतलब कि उच्छ्वास और निश्वास की जो शक्ति प्रकट होना और उस रूप पुद्गल प्रचय की प्राप्ति होना, इस श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति है। लिखा है, जिस कारण से यह जीव श्वासोच्छ्वास के योग्य द्रव्यों को ग्रहण करके श्वासोच्छ्वास रूप रचना करने में समर्थ होता है। ये श्वास आना और जाना जो है, इसके लिए भी आत्मा की शक्ति लगती है। बिना आत्मा की शक्ति लगे ये श्वासोच्छ्वास लेना और छोड़ना नहीं हो सकता है। तो वो शक्ति और उस रूप जो पुद्गल प्रचय है, उनकी प्राप्ति होने का नाम, मतलब उनकी रूप रचना करना। क्या लिखा है? श्वासोच्छ्वास रूप रचना करने में सामर्थ होता है। कौन? जीव। लिखा ना, जिस कारण से यह जीव समर्थ होता है। किसके लिए समर्थ होता है? श्वासोच्छ्वास के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करके उनको श्वासोच्छ्वास रूप की रचना करने में समर्थ होता है। तो कौन समर्थ हो रहा है? जीव हो रहा है। तो उस शक्ति का नाम श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। वो शक्ति प्रकट हुई और उसके निमित्त से जो पुद्गल स्कंद है वो श्वासोच्छ्वास रूप की रचना में परिवर्तित हुए। उस कारण की संपूर्णता का नाम श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति है। आचार्य भगवान धवला में कहते हैं, उच्छ्वास और निश्वास, श्वास लेना और निश्वास छोड़ना किस रूप शक्ति की पूर्णता के निमित्त भूत है? पुद्गल प्रचय की प्राप्ति को। ऐसे पुद्गल प्रचय मतलब पुद्गल प्रचय की प्राप्ति को आन पान पर्याप्ति कहते हैं। आन पान का मतलब है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। अब ये श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति भी है और श्वासोच्छ्वास प्राण भी है।
आप 10 प्राणों में देखेंगे तो श्वासोच्छ्वास प्राण भी होगा, और पर्याप्ति में देखेंगे तो श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। दोनों में क्या अंतर है? कोई ये सोचे कि हम श्वासोच्छ्वास जो प्राण है उसको श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति में गर्भित कर दें, तो गर्भित नहीं होगा। दोनों ही अलग अलग हैं। मैंने बताया एक कारण है और एक कार्य है। जैसे इंद्रिय पर्याप्ति क्या थी? कारण है, और इंद्रिय प्राण कार्य है। इसी प्रकार से यहाँ पर श्वासोच्छ्वास कैसा है? श्वासोच्छ्वास प्राण जो हैं वो कार्य रूप से प्रकट होते हैं, और कारण उनको कौन होता है? श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। तो जो श्वासोच्छ्वास जो प्राण है वो आत्मोपादान है, आत्मा का उपादान है, और जो श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति है वो पुद्गल का उपादान है। तो दोनों में कितना अंतर हो गया? एक आत्मा का उपादान होना और एक किसका उपादान होना? एक पुद्गल का उपादान होना। तो पुद्गल के उपादान से ऐसे स्कंद प्रकट होते हैं, और आत्मा के उपादान जो है आत्मा की शक्ति प्रकट होती है। तो इस प्रकार से दोनों में कारण और कार्य का अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने देखा कि श्वासोच्छ्वास प्राण और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, आगे भाषा पर्याप्ति और मनहा पर्याप्ति, दो पर्याप्ति और शेष हैं। इनकी चर्चा जो है अपन कल करेंगे। आज यहीं पर स्वाध्याय संपन्न करेंगे। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत होंधो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन। आप सभी के सहयोग से तत्वार सूत्र जी की पुस्तकें निरंतर छपती जा रही हैं। तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय की पुस्तक छप के आ चुकी है, तथा 6ठे अध्याय की पुस्तकें छपवाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी जैन पाठशाला का आनंद ले रहे हैं तथा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जैन पाठशाला निरंतर इसी प्रकार चलती रहे, इसके लिए आप जैन पाठशाला के पुण्यार्जक बन सकते हैं। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अथवा 1 वर्ष के लिए आपके नाम तथा फोटो पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन। मैं आरती जैन।